नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में हमने आपको सुनवाया उन लोगों की जुबानी, उन लोगों की आप बीती। कोई 35 साल से लड़ रहा है इन आतंकियों, इन माफियाओं, इन गुंडों, इन खूनियों से, तो कोई सिर्फ 8-10 महीने से। किसी की कंप्लेंट 30 साल पहले नहीं लिखी गई तो किसी की एफआईआर में आदमी की जगह का नाम लिख दिया। पैतरे बदलते रहे, लेकिन उद्देश्य एक था कि इन माफियाओं, इन आतंकियों, इन गुंडों, इन खूनियों को बचाया जाए। और इसका एक बहुत बड़ा अंग एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में घुसे हुए कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कसम तो आम जनता यानी आपके मदद करने की खाई थी। वर्दी पहनी, आईएएस हैं कि आईपीएस हैं, लेकिन काम उन्होंने इन आतंकियों के लिए किया, इन माफियाओं के लिए किया, इन खूनियों के लिए किया। आपको पता है, जिस दिन से इस माफिया ब्रदर्स, इन डॉन ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ का मर्डर हुआ पुलिस कस्टडी में, आप सवाल पूछिए पुलिस से कैसे हो गया किसी का, कोई दिक्कत नहीं है, कटघरे में खड़ा करिए। आपको पता है कितने लोग, सिर्फ प्रयागराज नहीं, इस नोएडा से लेके गाजीपुर तक, गाजियाबाद नोएडा से लेके गोंडा गाजीपुर तक, जिसके पास 2 जमीनें हैं, 2 दुकानें हैं, वो कागज लेके आ रहा है, बोला देखो मेरी जमीन ले ली। किसी के पास एकड़ों खेत है, बोलो मेरे एकड़ खेत ले ली। जिसके पास जो है वो इनका है, और कोई कुछ कर नहीं रहा। इसमें से 80 नहीं, 99%, 99%। अजय आलोक जी, लोग सामने ही नहीं आए, लोग सामने ही नहीं आए 99%, क्योंकि उनको डर था। और जब इस अतीक अहमद का मर्डर हो गया तो उसके बाद निकल के आ रहा है, एक व्यक्ति ने कहा, और जो लोग इसमें हिंदू मुस्लिम ला रहे थे अजय जी, उसने कहा एक मदरसा था, उसमें बच्चियां पढ़ती, पता नहीं उसकी एफआईआर हुई नहीं हुई, हमारे रिपोर्टर्स पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो व्यक्ति कहते हैं कि इस गुंडे के गुर्गे आए, नाबालिग बच्चियों को ले गए, रात भर दुष्कर्म, और सुबह छोड़ गए, और महीनों लग गए थे कंप्लेंट रजिस्टर करने। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे माफियाओं को एक गुट है, एक ग्रुप है, और यहां से लेके न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, जो इनको बताना चाहता है कि एज इफ इनसे बड़ा सोशल वर्कर और इनसे बड़ा लॉ मेकर तो कोई था ही नहीं। हाँ, मैं सवाल पूछता हूं और पूछता है भारत उन सभी राजनेताओं से जिन्होंने इनको राजनीति में पहले एंट्री दी और उसके बाद विधानसभा और संसद तक पहुंचा दी। लेकिन उन पुलिस वालों से भी आज बात करेंगे जिन्होंने इनकी मार झेली। आपको पता है, एक जेलर थे जो अपना काम कर रहे थे, और अपने काम करने के लिए उनकी कनपटी पर अतीक अहमद ने बंदूक डाली। एक पुलिस वाले थे जिन्होंने अतीक अहमद को अरेस्ट किया था। क्या हुआ था वो सब बताएंगे आपको, आप बीती। लेकिन पहले ये स्पेशल रिपोर्ट, और कल जैसे हमने आपको बताया था कि उन लोगों की जुबानी जिन्होंने खुद झेला है, तो आज वो पुलिस वाले आपके साथ होंगे जिन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत तो की, लेकिन एक्शन लेते ही अजय आलोक जी, राजनेताओं ने इनको रोक दिया। ये स्पेशल रिपोर्ट, एंड देन आई हैव अ पैक्ड हाउस। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे,
आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। यूपी में माफिया ब्रदर्स के मर्डर पर सियासी संग्राम जारी है। विपक्षी दल अब भी अतीक अशरफ के मर्डर को ढाल बनाकर योगी सरकार पर आरोपों का भाला फेंक रहे हैं। ये वही विपक्षी दल हैं जिनके शासनकाल में इन्हीं माफिया ब्रदर्स ने आम हो या खास, नेता हो या अफसर, सब पर बेइंतहा जुल्म ढाए। पिछली सरकारों के संरक्षण में अतीक और अशरफ इतने बेखौफ हो गए थे कि उन्होंने आईएएस और आईपीएस अफसरों तक को नहीं बख्शा। जरा सोचिए, जब यूपी में विधायक रहते राजूपाल की हत्या कर दी गई और उस हत्याकांड में AK-47 राइफल का इस्तेमाल हुआ, कितना खतरनाक रहा होगा वो मंजर। लेकिन विपक्षी दलों ने अतीक अशरफ की बर्बरता पर कभी सवाल नहीं उठाए। लेकिन आज वही विपक्ष अतीक के साथ अन्याय की दुहाई दे रहा है। इनके साथ ये जुल्म हुआ है, कानूनी इंसाफ नहीं मिला इनको। कानूनी इंसाफ जब होता, चाहे उनको सजाए मौत होती, चाहे फांसी पे लटकाए जाते, कुछ भी था, अदालत मौजूद थे हमारे अंदर। लेकिन अब तो ये जुल्म की इंतहा हो गई। ये सब कुछ जो है, ये तो ताकत सब अपने हाथ में ले ली उन्होंने। अतीक अशरफ के साथ किसी की हमदर्दी भले ना हो, लेकिन उनकी हत्या को सरकार एक गंभीर अपराध मान रही है। यही वजह है कि इस वारदात की जांच के लिए SIT और न्यायिक आयोग का गठन किया गया। प्रयागराज में आज न्यायिक आयोग और SIT सहित सभी जांच टीमों ने पूरे मामले की पड़ताल की। FSL की टीम ने माफिया ब्रदर्स की हत्या का क्राइम सीन रिक्रिएट किया, जिससे घटना को सही तरीके से समझकर तीनों आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। यूपी सरकार के रडार पर अब प्रदेश के 64 और माफिया हैं। सरकार की तरफ से इनकी लिस्ट के साथ एक्शन प्लान भी बना लिया गया है। अब इन माफियाओं पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। हालांकि यूपी के इन 64 माफियाओं की लिस्ट पर भी सियासत हो रही है। एसपी ने इस लिस्ट से बाहर कुछ और नामों की एक अलग ही सूची जारी कर सरकार से पूछा है कि इन पर एक्शन कब होगा। यूपी में माफिया राज के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन हो रहा है। माफिया कितना भी बड़ा हो, उस पर एक्शन में कोताही नहीं बरती जा रही। लेकिन विपक्ष योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब भी विपक्ष को माफियाओं से प्रेम है? क्या विपक्ष को अब भी लगता है कि माफिया उन्हें चुनाव जिताने में मदद करेंगे? आखिर क्यों विपक्ष माफिया राज के खिलाफ नहीं खड़ा होता? पूछता है भारत।